नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद 24 न्यूज। बिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंडा पर बिंद धाम में पूजा पाठ के लिए आई महिला के साथ छेड़खानी करने का लगा आरोप। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी धाम में पूजा की आड़ में महिला के साथ पंडा के द्वारा छेड़खानी किए जाने के आरोप से पूरे बिंद धाम में हड़कंप मच गया। महिला के साथ आए परिजनों ने उक्त पंडा की शिकायत कोतवाली विंध्याचल में किया गया है। जनपद अलीगढ़ के MIG 11 AG कॉलोनी रामघाट रोड निवासी राकेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय सुग्रीव शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं परिवार के साथ विंध्याचल आकर तीनों देवियों के दर्शन पूजन करने के उपरांत लगभग 4 बजे के करीब पूर्व परिचित पंडा द्वारा मेरी पत्नी व बहू को पूजा कराने हेतु मुझसे कहा गया। मेरे स्वीकृति देने पर मेरी पत्नी को कमरे में ले गए। उसके उपरांत बहू को पूजा कराने के लिए उक्त पंडा द्वारा कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर छेड़खानी करने लगा, जिस पर बहू ने चिल्लाते हुए कुंडी खोलकर बाहर निकल कर रोने के साथ ही पंडा द्वारा किए गए छेड़खानी के बारे में परिजनों को बताया गया। वहीं उक्त पंडा द्वारा माफ़ी मांगकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़ित शर्मा परिवार द्वारा 112 पर सूचना देने के साथ ही विंध्याचल कोतवाली पहुंचकर उक्त पंडा की करतूत को बताने के साथ ही मीडिया से रूबरू होकर पूरी घटना की जानकारी दिया तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस बात को पहुँचाने की बात कही। बिंद 24 न्यूज़ से गौरव श्रीवास्तव द्वारा मिर्जापुर की खास खबर। क्षेत्रीय तथा अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाएं। क्या नाम है? राकेश शर्मा। कहाँ से आप आए हैं? हम अलीगढ़ से आए। क्या घटना आपके साथ घटी? हम पत्नी बेटा पुत्र वधू के साथ दर्शन करने आए। हमने तीनों देवियों के दर्शन किए। राज मिश्रा चूंकि पहले एक बार दर्शन करने आए थे, मुलाकात हो गई थी, परिचित थे, तो इन्होंने वो थे नहीं उस समय। वहीं हमने सामान रखा। राज मिश्रा आ गए तो बोले भाई साहब बढ़िया है, दर्शन किए। मैंने हाँ हो गए तो मैं पूजा कराऊंगा भाभी जी की। मैंने करा दे। बोले यहाँ हल्ला गुल्ला है, यहाँ बराबर में कमरे में करा दूं। तो मैंने करा दूं। कमरे में ले गए तो वाइफ को 2 मिनट में उन्होंने निकाल दिया। फिर बोले बहू की करा दूं। तो मैंने इतना सिंपैथी दे रहा है तो मैंने करा दे भैया बहू की सिंपैथी। तो बहू को ले गया। इतनी देर में बहू को 1 मिनट में इसने लॉक लगाया। बहुत चीखी, पापा खोलो। तो हमने क्या बात है, ये छेड़ रहा है मुझे। और यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो मंदिर में बैठे हो, मंदिर के पुजारी हो, छेड़ रहे हो भाई। मैंने क्या आगे 4 जो चीजें नहीं छूनी चाहिए जी हाथ लगाए। हम तुरंत सामान लेके बाहर आ गए। 112 पे कॉल किया हमने, फिर पुलिस आ गई है। पुलिस यहाँ ले आई। हमारी रात को ट्रेन है यहाँ से। क्या आप चाहते हैं? मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाए। वो गुनेगार है भाई। क्या नाम है बहू का? बहू का रूबी शर्मा, पत्नी आदेश शर्मा। ठीक। यहाँ क्या बात हुई थाने पे? इंस्पेक्टर साहब पहुंचे, ले आए हमें। अभी अपना पूछ रहे हैं हमसे, पूछा सची कर रहे हैं। क्या आश्वासन दिए इंस्पेक्टर साहब? वो पूछा सची कर रहे हैं हमसे, बयान ले रहे हैं। हाँ, कार्रवाई बुक करेंगे। बोले मालूम है, हमें क्या मालूम है जी। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। पीड़ित आदमी है, बाहर के आदमी है, हमारी ट्रेन भी है, आज रात को निकलना भी है यहीं से। ठीक है। अब कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं साहब, और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो अब यहाँ तो सक्षम अधिकारी भी हैं, SP हैं। अब ये करेंगे तो हमारा तो टाइम भैया जाना भी है, और हम चाहेंगे चूंकि ये प्रभावशाली बता रहे हैं लोग, बहुत प्रभावशाली है, सपा का नेता है, तो ये कार्रवाई भी हम चाहते हैं। अलीगढ़ ट्रांसफर हो चुका, यहाँ तो हमें विश्वास नहीं है न्याय का जी। यहाँ हम का चक्कर लगाएंगे दूर आके जी। कोर्ट कचहरी हम कैसे आएंगे सर? हमारा तो माननीय योगी से भी संबंध है। वो तो महिला पीड़ितों को न्याय दे रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, बता रहे हैं लोग इसका अवैध बना रखा है इसने गेस्ट हाउस, उस पर भी बुलडोजर चलाएं। थैंक यू। भाई साहब, एक दर्शनार्थी महिला के साथ जो है किसी पंडा के द्वारा छेड़खानी का मामला है, अश्लीलता की गई, क्या है? ये अलीगढ़ से एक परिवार अपने परिवारियों के साथ यहाँ विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन करने के लिए आया था, जिसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसकी पुत्र वधू के साथ यहाँ के गेस्ट हाउस के मालिक एक राज पंडा हैं, जिनके द्वारा छेड़खानी की गई है। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसमें फर्दर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ है? अभी क्योंकि उनके द्वारा तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ इसमें दोनों पक्षों से जारी है। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई आगे होगी वो सत्यता के आधार पर की जाएगी। पीड़िता ने किस तरीके का आरोप लगाया, किस तरीके से?